हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। सो गाइज, आज हम समझेंगे कि क्या फर्क होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। ये बेसिकली आपके क्या है, एकेडमिक जो आपके पोजीशंस हैं जो हायर एजुकेशन में बेसिकली हैं आपके। तो काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइज, आज आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वन बाय वन हम समझेंगे कि असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए और क्या इनका एक पोजीशन होता है इन द हायर एजुकेशन। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्पेशल इंफॉर्मेटिव सेशन का फायदा उठा सकें। सबसे पहले ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी का गाइस। अगर आपने फॉलो नहीं किया मुझे तो यहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद से जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। देन उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं गाइस, काइंड्स ऑफ फैकल्टी रैंक इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जितनी भी आपकी फैकल्टी रैंक है एंड जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसके लिए हमें चाहिए होगी। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। सो गाइज, जब इनिशियली आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही ज्वाइन करते हैं। पहली पोस्टिंग हमारी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ही होती है इन द एकेडमिक हायरार्की। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं। अब बात आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको जरूरत है। सो गाइज, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होते हो तो सबसे पहले तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी आपका जो भी आपने डिग्रियां ली हैं उनका एकेडमिक रिकॉर्ड यानी जो स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। डिसेंट स्कोर आपका होना जरूरी है। जिस भी सब्जेक्ट पे आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, उसमें एटलीस्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में गाइज आपको नेट क्वालिफाइड चाहिए। अगर नेट नहीं है तो आपके पास में पीएचडी होना चाहिए। तो ये हैं आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत होगी गाइज। बेसिकली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 55% मार्क्स और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 5% का आपका रिलैक्सेशन होता है, उसमें उनको 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। तो ये है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की मेन जो आपकी क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद में जो प्रमोट होके जब हम जाते हैं, हमारा प्रमोशन होता है तो हम बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। डायरेक्ट हम एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लगते हैं गाइस। एसोसिएट प्रोफेसर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर आपको काम करना पड़ेगा, देन आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको बहुत कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है इसमें वो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स। जिस भी सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपको पीएचडी होना जरूरी है और उसमें भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड मेरी क्वालिफिकेशन है गाइस, इसमें आपको मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम आपको 8 साल काम करना पड़ेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस और एक रिसर्च इक्विवेलेंट, यानी 8 साल कम से कम आपको काम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन द टीचिंग फील्ड इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो सेकंड क्वालिफिकेशन मेरी है ये। थर्ड पे हम चलेंगे तो मिनिमम आपकी 7 पब्लिकेशंस होनी चाहिए इन पीयर रिव्यूड यूजीसी जर्नल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 7 आपके पब्लिकेशंस होने चाहिए इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी जर्नल। तो तीसरी क्वालिफिकेशन ये होगी। चौथी की बात करें तो इसमें ये है गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इनोवेशन, डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज। यानी आपका शिक्षा में नवाचार के लिए, है ना, आपने क्या कुछ योगदान दिया है ना, वो भी आपका काउंट होता है इन द क्वालिफिकेशन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो कोई ना कोई योगदान आपका होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, चाहे वो कोई नवाचार हो सकता है, चाहे आपने कोई नया सिलेबस को डिजाइन किया हो, नए कोर्सेज आपने डिजाइन किए हो, तो ये होगा।
उसके बाद में मैं बात करूं, जो नेक्स्ट मेरा पोजीशन है वो है आपका प्रोफेसर। एंड गाइज ये टॉप पोजीशन होता है इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। अगर हम एकेडमिक फील्ड की बात करें तो प्रोफेसर होते हैं वो टॉप पोजीशन पे होते हैं। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और दम सबसे लास्ट में आपके होते हैं प्रोफेसर्स। तो प्रोफेसर्स की क्वालिफिकेशन एक बार देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा क्या है कि एन एमिनेंट स्कॉलर विद पीएचडी विद अ मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमने एसोसिएट प्रोफेसर की बात की थी तो गाइस हमें 8 साल का होना चाहिए। हम प्रोफेसर की जब बात करें तो यहाँ पे 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और एक आप एमिनेंट स्कॉलर होनी चाहिए विद पीएचडी, पहली क्वालिफिकेशन। दूसरे नंबर पे अपन देखेंगे तो मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस विद हाई क्वालिटी वर्क इन पीयर रिव्यूड यूजीसी जर्नल। एसोसिएट की मैंने बात की तो 7 होने चाहिए थे। यहां पे आप देखेंगे तो 10 रिसर्च पेपर आपको पब्लिकेशन होना चाहिए आपका, है ना, विद हाई क्वालिटी वर्क इन पीयर रिव्यूड यूजीसी जर्नल। तो सेकंड हमारी क्वालिफिकेशन होगी कि 10, कम से कम 10 आपके रिसर्च पब्लिकेशन इसमें होने चाहिए। उसके बाद में मैं बात करता हूं थर्ड पे, तो इसमें है आपका कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इनोवेशन, डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज, सेम एज एसोसिएट प्रोफेसर। इनका भी कोई ना कोई आपका शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए कोई ना कोई योगदान होना चाहिए, या आपने कोई एक नया करिकुलम, कोई नए पाठ्यक्रम, नए कोर्सेज आपने डिजाइन किए हों। तो ये है हमारा तीसरा क्वालिफिकेशन कि आपका कोई ना कोई योगदान होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, चाहे वो नवाचार, कोर्स या करिकुलम। उसके बाद में गाइज ये थे हमारे आज के सेशन, और ये 3 फैकल्टी पोजीशन है जो इसमें होती हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, और दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया कि आपका एसोसिएट प्रोफेसर की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद में तीसरे नंबर पे मैंने बताया आपको कि प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो गाइज ये थे आज के हमारे 3 फैकल्टी पोजीशंस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आने वाले सेशन में और इसी तरह के जो हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके लिए आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा गाइज तो एक बार आप सभी लोग लाइक का बटन दबाओ और इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। उसके बाद में गाइज अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो रेफरल कोड है मेरा शिव10, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लें, और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों इसमें तैयार होंगे। उसके बाद में जब आप कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो सबसे पॉपुलर प्लान होता है 12 मंथ का, इसकी फीस है 13,750, और जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे शिव10 आपकी फीस हो जाएगी 12,375 रुपये। ये है गाइज आपके प्लस कोर्सेज के प्लान। उसके बाद में ये है आपके आइकॉनिक के प्लान। आइकॉनिक प्लान में आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, यानी पर्सनल आपको गाइड मिलता है जो एज अ ट्यूटर, एज अ गाइड, एज अ फिलोसफर आपके साथ में काम करेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद में बेनिफिट्स क्या होंगे, मल्टीपल कोर्सेज इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, डाउट सेशन, पीडीएफ फाइल, डायरेक्ट इंटरेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, होमवर्क क्वेश्चन, ये सब आपको मिलता है इन द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद से जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। 7:30 पे पेपर 2 की क्लासेस होती हैं गाइस, हिस्ट्री, और 4 PM पे आपका पेपर 1 की क्लासेस होती हैं। तो इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको एक अनलॉक कोड लगाना है शिव10, और ये सारी क्लासेस फ्री हैं। सिर्फ एक कोड लगाने से आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी गाइस, प्लस आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो आप यहाँ से इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक बार फिर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।